नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस वक्त मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे चैनल आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले, अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं और उस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा इस वीडियो को देखिए और फिर मैं इस पर आपसे बात भी करूंगा कि आखिर ये माजरा क्या है। आप जरा इस वीडियो को देखिए दोस्तों। ये देखिए आप, एक हेलीकॉप्टर है जो लैंड कर रहा है और उसके बाद वो हिचकोले खाता है हवा में। धीरे धीरे जब वो नीचे आता है, उसके आसपास लोग खड़े रहते हैं और फिर देखते ही देखते वो दो तीन बार ऐसे घूमता है और घूमते घूमते वो सुरक्षित लैंडिंग करने की बजाय, अब देखिए लोग आपको भागते हुए दिख रहे हैं। वहां जो सुरक्षा कर्मी भी हैं डीजीसीए के, वो भागते फिर रहे हैं। देखिए ये हेलीकॉप्टर कहाँ गया। ये हेलीकॉप्टर एक खाई में गिर गया जाके। और ये खबर कहाँ की है, वीडियो बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि पता चल सके कि हेलीकॉप्टर की जो यात्रा है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं मानी जाती। खासकर जो छोटी एविएशन कंपनियां हेलीकॉप्टर इस वक्त सेवा दे रही, हेलीकॉप्टर की सेवा दे रही हैं, उन क्योंकि ये इनमें एक इंजन होता है और बहुत हल्के हेलीकॉप्टर होते हैं। और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, आपको बता दूंगा ये कहाँ का इलाका है। पहले देखिए कि कैसे ये हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है, सुरक्षाकर्मी बच के भाग रहे हैं और जाके ये खाई में गिरता है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है वो खाई में गिरा है। कहाँ? केदारनाथ में। ये केदारनाथ है जहां आजकल भारी संख्या में पर्यटक भी जा रहे हैं और टूरिस्ट भी जा रहे हैं। दोस्तों, अब जो धार्मिक पर्यटन होता है, धार्मिक यात्राएं होती हैं, उसमें अब टूरिज्म की शक्ल ले ली है उसने और बड़ी संख्या में केदारनाथ की ओर टूरिस्ट जा रहे हैं। और इन दिनों चार धाम यात्रा भी चल रही है। और ये हेलीकॉप्टर क्या था? ये हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग से उड़ा और वहां से ये 6 यात्रियों को इसने अपने साथ लिया और 6 यात्रियों को लेकर ये केदारनाथ पहुंच रहा था। बहुत से लोग जो कि अफोर्ड कर पाते हैं हेलीकॉप्टर का किराया, वो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, 6 लोग। और वो इसमें बैठे केदारनाथ जाने के लिए। और खासकर से जो लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, जो शारीरिक चुनौतियों का शिकार होते हैं, वो भी हेलीकॉप्टर ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि केदारनाथ बहुत ज्यादा हाइट पर है और ठंडी जगह है, बहुत ठंडी जगह है। तो ये हेलीकॉप्टर जिस तरह से नीचे गिरा है, गनीमत यह रही कि इसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, सबके सब बच गए। बाबा केदार के भगवान शिव के आशीर्वाद से ये हेलीकॉप्टर क्रैश, जो यात्री थे उसमें वो बच गए। हेलीकॉप्टर को नुकसान भी हुआ इस एविएशन कंपनी को। तो ये है दोस्तों, इस तरह का जो ये वीडियो है ना, ये सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। और ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे ये कितनी रिस्की हो गई हैं ये यात्राएं। क्योंकि भाई देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ जा रहे हैं आजकल। ये जो चार धाम यात्रा चल रही है, इसमें बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं। और अपना मतलब कहने का ये है कि इस यात्रा से जो रेवेन्यू तो आता है उत्तराखंड सरकार को, जो चार धाम यात्रा हो रही है उससे बड़ी भारी संख्या में रेवेन्यू आता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये कितना रिस्क है। ये वीडियो जिस भी शख्स ने रिकॉर्ड किया है, किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया है, ये किस तरह से पहाड़ों पर जाने के लिए ये सेवा शुरू की गई है, हेली सेवा शुरू की गई है। और इसने वाकई, ये देखिए, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो है, किसी ने रिकॉर्ड किया है, ये आप देखिए। मैं इस पर और भी तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि जिस भी शख्स ने ये वीडियो बनाया, देखिए कैसे खाई में जाता हुआ हेलीकॉप्टर एक के बाद एक गोता लगाते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो 6 यात्री थे जो धार्मिक पर्यटन करने के लिए केदारनाथ
गए थे। शायद ये चार धाम यात्रा पर भी जाने वाले होंगे, क्योंकि चार धाम यात्रा में इन दिनों बड़ी भारी भीड़ उमड़ रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये डीजीसीए ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, और हेलीकॉप्टर का जो पायलट है कल्पेश, उसके हवाले से अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय चार धाम यात्रा भी चल रही है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। 10 मई को ये यात्रा शुरू हुई थी। पहले 10 दिनों में अब तक 3,19,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले साल की तुलना में यात्रियों की संख्या में यमुनोत्री में 127%, यमुनोत्री में, केदारनाथ में 156% की वृद्धि हुई है। अब आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो ये चार धाम यात्रा होती है ना दोस्तों, इसमें जरूरी नहीं है इसमें सारे पर्यटक भी जाते हैं। इसमें ये हो रहा है, कई कई ऐसी खबरें भी आई हैं, कुछ जो लोग होते हैं जो अपने अपने गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं। बीच में लापरवाही की घटना भी सामने आई। पुलिस पिकेट भी थी बीच में, लेकिन गाड़ियों को एक, 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 एक गाड़ियों की अलग से पार्किंग बनाई गई है बहुत दूरी पर। वहां न जाकर लोग ऊपर पहुंच गए। तो पिछले साल की तुलना में 127% और केदारनाथ में, मतलब यमुनोत्री में 127% और केदारनाथ में 156% की वृद्धि हुई है। और उत्तराखंड की मुख्य सचिव जो है राधा रतूड़ी, उन्होंने 23 मई को एक वर्चुअल बैठक की थी, और उसमें केंद्र के सचिव, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को जानकारी दी थी। दोस्तों, ये यात्रा जो चल रही है ना, इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। ये यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने काम तो किया है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ जाती है। अब जैसे हेलीकॉप्टर की सेवा है, ये तो खैर ये शुरू की गई थी केदारनाथ तक जाने के लिए। देखिए, ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये भविष्य में क्या होगा, देखिए जब इस प्रकार का लोग सीन देखेंगे हेलीकॉप्टर, तो भैया लोग कहेंगे भी अपनी गाड़ी में ही चला जाए या किसी और वाहन से जाया जाए, बजाय इसके कि या पैदल ही चला जाए, क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक जो सीन है आप देखिए। लेकिन इसमें यात्री बच गए। तो जो ये जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के दौरान पुलिस ने 56 पर्यटन केंद्र बनाए हैं। पर्यटन सहायता केंद्र, पुलिस ने 56 पर्यटन सहायता केंद्र बनाए हैं कि केदारनाथ चार धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले 20 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, और पार्किंग प्रबंधन के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रणाली भी शुरू की गई है। अब देखिए, बहुत कुछ सुविधाएं हैं, बावजूद इसके बहुत सारे जो पर्यटक होते हैं, बहुत सारे जो धार्मिक यात्रा करने वाले लोग होते हैं, वो तमाम नियमों की अनदेखी करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो यात्री जाते हैं वहां पर, उससे देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पर्यावरण को भी नुकसान होता है। क्योंकि जिस प्रकार मतलब कहते हैं ना, एक धार्मिक पर्यटन होता है, एक होता है साहसिक पर्यटन। तो कुछ लोगों ने यहाँ जाने के लिए एक साहसिक पर्यटन, कुछ लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, महीनों वहाँ रहते हैं, बहुत सारा वहाँ कूड़ा कचरा छोड़ के आते हैं, और उससे क्या होता है कि पर्यावरण को, उत्तराखंड के पर्यावरण को इससे काफी नुकसान हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको ये सब समझाने की इसलिए कोशिश की है कि जो सरकार है उसकी तरफ से तो व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन जो लोग हैं ना, वो नियमों की अनदेखी करते हैं। ये जो सीन है जिसमें जिस प्रकार ये लैंडिंग हुई है, ये बहुत खतरनाक लैंडिंग है। और इसमें ये जो, दरअसल मैं बताऊं आपको कि ऐसा बताया जाता है कि ये सिरसी हेलीपैड है कोई, वहां से 5 यात्रियों को लेकर ये केदारनाथ 6 यात्रियों को लेकर जा रहा था, और हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि हवा का दबाव ज़्यादा था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को, मतलब जो जहां पर इसने लैंड किया है, जो आप देख रहे हैं जहां इसने लैंड किया है, उससे 100 मीटर पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट के लिए कितनी बड़ी चुनौती का काम होगा कि उसने सीधे जमीन पर उसको उतारा, और पिछले हिस्से में इसका नुकसान हुआ है हेलीकॉप्टर के। तो कुल मिला के दोस्तों, ये जो खबर है
ये अपने आप में चौंकाने वाली है और ये चुनौती भी है उत्तराखंड सरकार के लिए, बहुत बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। हालांकि इस पूरे मामले का उत्तराखंड सरकार ने नोटिस ले लिया है और इस पर एक जांच भी शुरू हो चुकी है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। चार धाम यात्रा के बीच में इस तरह की घटनाएं होना ये अपने आप में एक डर पैदा करता है, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाका है, मुश्किल हालात होते हैं, हवा का दबाव भी ज़्यादा होता है, ठंडा मौसम होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो कि बहुत सारे लोग जो सक्षम लोग होते हैं वो हेलीपैड से केदारनाथ जाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर। लेकिन ये जो छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं, ये हल्के हेलीकॉप्टर होते हैं, ये कोई एयरफोर्स के जैसे हेलीकॉप्टर नहीं होते। होने को तो एयरफोर्स के बड़े बड़े मजबूत हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ये हल्के हेलीकॉप्टर हैं और ये ज़्यादा हवा का दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। विपरीत हालात में इनको कैसे उड़ना है, बस ये पायलट की ही सूझबूझ रही जिससे इतने यात्रियों की जान बच गई, वरना ये हादसा बड़ा हो सकता था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है उत्तराखंड सरकार के लिए और चार धाम यात्रा में। और अभी बहुत दिन है, क्योंकि चार धाम यात्रा बहुत लंबी चलती है, काफ़ी पर्यटक आते हैं, उत्तराखंड सरकार को इससे काफ़ी रेवेन्यू मिलता है। बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि साल भर मतलब कुछ भी ना कमाएं, लेकिन मतलब ये यात्रा के दौरान वो इतना कमा लेते हैं कि उनकी अच्छी खासी आय हो जाती है। होटल व्यवसायियों की भी चांदी हो जाती है, उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। कोविड में ये यात्रा, कोविड जब चल रहा था, कोरोना काल, तब ये यात्रा रुकी हुई थी, तो यहाँ के यात्रियों को यहाँ यात्री नहीं जा सके और उत्तराखंड सरकार को, यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को, होटल मालिकों को, ढाबे वालों को यहाँ बहुत नुकसान हुआ था। तो हम कहते हैं चलिए बाबा केदार के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की कृपा से इन यात्रियों की जान बच गई। एक बहुत बड़ी गनीमत है, लेकिन एक सबक भी है आने वाले समय के लिए और लोगों के लिए भी कि वो कैसे इस यात्रा को करें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। जाते जाते आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।